नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना हेमंत कुमार, रेलवे टेक्नीशियन दिल्ली से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने ये चीज़ देखी होगी कि क्या लिखा हुआ है। जो सामने है वही लिखा हुआ है कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ का एनालिसिस। ये मेरा एक्सपीरियंस है रेलवे का और एग्ज़ाम देने का। इसी बेस पर कट ऑफ को मैंने एनालिसिस किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं टाइम ख़राब ऐसे नहीं करूँगा कि ग्रेड 1 की इस जॉन से कट ऑफ इतनी है तो इस जॉन से ग्रेड 3 की कट ऑफ जाने की इतनी संभावना है, पहली चीज़। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, तो फिर आप डिस्कस करोगे क्या भैया, ये बताओ। आपका भाई आपको ये बताएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी क्या संभावना है और आप आगे के लिए अभी से क्या प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है। मैं 2019 की भर्ती में रेलवे टेक्नीशियन के पद पर पोस्टेड हूँ। उसी वैकेंसी में एलपी के अंदर भी सेलेक्टेड हूँ, लेकिन आँखों ने धोखा दिया और धोखा बहुत बढ़ा दिया। और उस चीज़ का मुझे गम भी नहीं है। कहते हैं ऊपर वाला जो करता है बहुत अच्छा करता है। क्योंकि दोस्तों एलपी की जॉब में थोड़ा सा क्राइसिस है, टाइम बाउंडेशंस का, फिज़िकल हेल्थ का, लॉन्ग ड्यूटी का, घर से दूर रहने का, ये सब कुछ। भगवान की दया से फाइनेंशियल इतनी विशेष दिक्कतें हैं नहीं अपन को, जो है दाल रोटी खा कर के गुजारा करने वाले हैं, तो वो टेंशन भी नहीं है कि हमको बहुत कुछ चाहिए। दूसरी चीज़, टॉपिक पर आते हैं सीधा अपन। ठीक है, बाकी बातें और कभी करेंगे। दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि रेलवे टेक्नीशियन की कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितनी जाने की संभावना है। आप सभी ने ये देखा होगा दोस्तों कि रेलवे में जो ग्रेड 1 की कट ऑफ गई है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैं प्रॉपर किसी जॉन की नहीं बताऊँगा। जो ग्रेड 1 की कट ऑफ गई है वो अलग अलग जॉन से अलग अलग गई है, ये आपको ही पता है। तो आपको क्या है, आपके फ्यूचर के लिए दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 1, अगर आपने ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो ग्रेड 1 का रिज़ल्ट देखने से आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? आपने मान लो अजमेर जोन से फॉर्म भरा है ग्रेड 3 का। अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि ग्रेड 1 की इतनी कट ऑफ गई है तो ग्रेड 3 की इतनी जाएगी, कभी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ग्रेड 1 की मान लो कट ऑफ किसी भी जोन से XYZ जोन से गई है 70। ठीक है। अब इस कट ऑफ के बेस पर आप लोग ग्रेड 3 का एनालिसिस कैसे करोगे, उसकी बात करते हैं। लोग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अगर आपने केवल ग्रेड 3 का फॉर्म भरा है, ग्रेड 1 का नहीं भरा है, तो अभी जो रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस, उसका वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। कहाँ से कितनी कट ऑफ गई है उसको देखने से भी कोई मतलब नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लो आपने ग्रेड 1 का एग्ज़ाम दिया है और आपका नहीं हुआ है, तो भी कट ऑफ देखने से मतलब नहीं है, फिर तो आप इसी का वेट करोगे ना। तो ग्रेड 3 की कट ऑफ का एनालिसिस क्या कहता है दोस्तों? कट ऑफ 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है आपके पास कौन सा वाला, कि आपने किस जॉन से फॉर्म भरा है। ठीक है, अलग अलग जॉन में अलग अलग कट ऑफ जाएगी। दूसरी चीज़, कौन सा जॉन डेंजर है, कौन सा जॉन ग्रीन जॉन है, उसकी बात भी करेंगे। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट से पहले वैकेंसी, कि वहाँ पर वैकेंसी कितनी है। तीसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ा डिपेंड करता है किसका दोस्तों? नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूँ। आज तक ऐसा कोई महारथी, ऐसा कोई गणितज्ञ नहीं हुआ है जिसने रेलवे के नॉर्मलाइजेशन को या फिर किसी भी एग्ज़ाम के नॉर्मलाइजेशन को एनालिसिस कर लिया हो कि इस तरीके से नॉर्मलाइज होता है, कभी नहीं हुआ है। दूसरी चीज़
कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ज़्यादा बच्चे तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। वैकेंसी अगर ज़्यादा है, इससे वैसे इतना बड़ा फैक्टर नहीं पड़ेगा कि आजकल जो है ना सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस सोशल मीडिया में खबरें ये फैल जाती है कि इस जोन से इतनी वैकेंसी है, इस जोन से आज तक कट ऑफ कम गई है, मालूम चला इस बार वहीं से कट ऑफ ज़्यादा गई है। आपने देखा होगा दोस्तों एएलपी के अंदर, आपने क्या देखा होगा एएलपी के अंदर डेंजर जोन में आता है अजमेर जोन, तो सब लोग मानते हैं। कितनी कट ऑफ गई है बताओ? 39 ओबीसी वालों की। क्या ज़्यादा है ये कट ऑफ? अगर आपकी ग्रेड मतलब CBT 1 में 39 मार्क्स भी नहीं आए ओबीसी वालों के, तो लानत है फिर अपनी तैयारी पे भाई साहब। क्यों करें फिर तैयारी अपन? तो ये तो डेंजर जोन में है, जहाँ की कट ऑफ गई है 39, तो ये चीज़ छोड़ दो। तो फिर सर हम करें क्या? जोन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जोन पे डिपेंड करता है, वैकेंसी पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मैं थोड़ी बता दूंगा। अब आपको होशियारी होगी, हमारे 5 मिनट खा गए आप तो सर। तो भाई साहब मैं आपके दिमाग का जो कचरा है ना उसको क्लियर करने आया हूँ। वो जो आपने थंबनेल के अंदर देखा, देख लिया आप, वही देख के आए थे ना कि इतनी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपने ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दे दिया, उसका और कोई एग्ज़ाम होना नहीं है। अब भाई जो होना था वो एग्ज़ाम हो गया, अब तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, अब तो सीधी लिस्ट आएगी। तो उस चीज़ को बार बार यहाँ पर रख करके यहाँ पे बाहर क्यों बढ़ा दे अपन? सही बात है कि नहीं? तो फिर क्या करें? उस चीज़ को दिमाग में से निकाल दो कि मैंने ग्रेड 3 का एग्ज़ाम भी दिया है, ठीक है। तो फिर क्या करें? ग्रुप डी की वैकेंसी है, NTPC की आने वाली है, या आपका हो सकता है कुछ लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला हो। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ दोस्तों, ALP की वैकेंसी भी आने वाली है, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आने वाली है। बोले अभी तो पूरी नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ फिर भी आएगी, फिर भी आएगी। बोले आपको कैसे पता? अब ये आपको थोड़ी बताऊंगा मुझे कैसे पता है, लेकिन आएगी। कब आएगी सर? ये मैं नहीं कह सकता। अगर आपके पास 1 साल से लेकर के 2 साल का टाइम है कि आपकी कंडीशंस फाइनेंशियल या फैमिली की ऐसी कंडीशन है, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आपके पास 2 साल का समय है, तो आप लोग लग जाओ अभी से। मैं कह रहा हूँ ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो टेंशन ही खत्म है अपनी। बोले सर हमारा हो जाएगा फिर हम क्यों पढ़े? अरे तो मेरे चाचा जी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, हो सकता है, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? ये जो दिन निकल रहे हैं एक एक दिन, वो तो खराब हो रहे हैं आपके। तो इससे अच्छा है दोस्तों आप लोग क्या करो, आगे के लिए प्रिपेयर रहो। जो पीछे कमियां रह गई थी भाई, 100 में से 100 नंबर किसी के नहीं आए होंगे ना, आएंगे। NCERT पढ़ो, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ताकि आगे के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और मैं तो ये कह रहा हूँ ग्रेड 3 में आपका सिलेक्शन हो भी गया मान लो, या ग्रेड 1 में हो भी गया तो अच्छी बात है, फिर भी पढ़ो। बोले सर फिर क्यों पढ़े? क्योंकि भाई साहब उसके बाद में डिपार्टमेंट की 2 टाइप की वैकेंसी आती है। एक तो कौन सी? LDCE, लोकल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम, और एक होती है जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, GDCE। ये दोनों में केवल जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, इसमें तो उस जोन के बच्चे बैठेंगे, इसमें जहाँ पर आप वर्क, जो आपका वर्क सेंटर है वहीं के लोग बैठेंगे, ठीक है। तो ये था कट ऑफ का एनालिसिस। ओवरऑल एनालिसिस ये है, कट ऑफ कोई माइका लाल नहीं बता सकता, किसी को मालूम नहीं है कौन से जोन से कितनी कट ऑफ जाएगी। बोले सर आसपास तो बता दो। अरे बता के भी क्या करूँगा, तेरे कौन से तेरे को पता है इतना बढ़ गया तेरे नंबर? मान लो मैं बता दूंगा भाई ले भाई अजमेर जोन से 70 जाएगी कट ऑफ, तो भाई 70 तो तेरे को पता ही नहीं तेरे नंबर 70 है कि 80 है कि 66 ही रह गए या 69 ही रह गए। नॉर्मलाइजेशन बाकी है ना अभी तो इसलिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको केवल तैयारी करनी है और इस चीज़ को दिमाग में से निकालना है कि मैंने ग्रेड 3 का एग्ज़ाम भी दिया है, ठीक है। यही क्लियर करने आया था मैं आपका माइंड, आपका भविष्य बन जाएगा अगर पढ़ लोगे तो।